दोस्तों जय हिंद। अभी हम देखने वाले हैं कोटि दीपोत्सव कहाँ मनाया गया है ना। चौथा लोक मंथन कहाँ पे हुआ है और कौन संबोधित किया, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये सब देखेंगे। तो कुछ करेंट से जुड़ा हुआ है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट भी आया है ठीक है, तो वो भी देखेंगे। और आर्मेनिया जो है एशिया की कंट्री है ना, पश्चिम एशिया का, आपको दिखाई देगा ईरान तुर्की के आसपास। तो ये 104वां देश बन गया है। तो ये देखेंगे आईएसए का मतलब गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय अपने देश में ही है, तो ये इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ G20 का जो चल रहा था ब्राज़ील में शिखर सम्मेलन, वो ख़त्म हो गया और अभी पहुंच गए हैं गुयाना। तो जॉर्ज टाउन उसकी राजधानी है गुयाना की, ठीक है। वहाँ पे पहुँच गए हैं और अभी तो अपने देश वापस आने को हैं। जब आप देखोगे जॉर्ज टाउन में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद इरफान अली, ठीक। और वहाँ के जो आपको बताया राजधानी जॉर्ज टाउन है। करेंसी क्या है? तो डॉलर ही है, गुनीज डॉलर, ठीक है। गुयाना की अपनी डॉलर है करेंसी, ठीक है। ये कैरिबियन कंट्री है दक्षिण अमेरिका में। अब पढ़ते हैं क्या हुआ है। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद 5 समझौतों, एक्चुअली 10 समझौता हो गया है अभी, आगे हम देखेंगे। तो उसमें से कौन कौन सा है? चिकित्सा से संबंधित, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र, कृषि और संबंध क्षेत्रों पर द्विपक्षीय सहयोग और यूपीआई सुविधाओं के लिए भी क्या हुआ है? तो समझौता हुआ है। क्या क्या? टोटल 10 हुआ है, उसके बारे में आगे देखेंगे। भारत और गुयाना ने स्वास्थ्य, हाइड्रोकार्बन, कृषि संबंध क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। चिकित्सा उत्पाद के लिए जन औषधि योजना, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, गुयाना में यूपीआई लागू के लिए, ठीक है। प्रसार भारती और राष्ट्रीय संचार नेटवर्क गुयाना के बीच भी समझौता हुआ है प्रसारण को लेकर के। फिर रक्षा समझौता भी हुआ है। क्षेत्र सहयोग में समझौता ज्ञापन। इनके अलावा राष्ट्रीय रक्षा संस्थान गुयाना और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात, इनके बीच भी क्या हुआ है? समझौता हुआ है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के बीच कल जॉर्ज टाउन प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुयाना के नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। संबोधित हो चुका है कल ही शाम को, जब आप मुझे देख रहे हो, ठीक है। महात्मा गांधी की प्रतिमा और आर्य समाज स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, एक बार आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगर कोई लिखता है तो हम जरूर उसको पिन कर देंगे, ठीक है। आर्य समाज स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्री मोदी सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का दौरा करेंगे। गुयाना और कैरिबियाई क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों और क्रिकेटरों से बातचीत करेंगे। इन सब कार्यक्रम हो चुका है अभी, ठीक है। कैरिबियाई क्षेत्र के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, भारत और कैरिबियन जो कम्युनिटी है उसको बोलते हैं कैरीकॉम। क्या बोलते हैं? कैरीकॉम, कैरिबियन कंट्रीज, ठीक है। कैरीकॉम मतलब समुदाय, कैरीकॉम कम्युनिटी। तो इनका भी सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो वो भी देखेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली लौटने से पहले भारतीय आगमन स्मारक का भी दौरा करेंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। गुयाना में भारतीय प्रवासी 186 साल पहले 1838 में पहुंचे थे, ठीक है। ये एक बड़ी बात है अपने देश के लिए, और आगे पढ़ते जाएंगे इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है भारत कैरीकॉम सदस्य देशों के साथ खड़ा है। कैरीकॉम का मतलब आपको बता दिया। कैरीकॉम मतलब कैरिबियन कम्युनिटी, जो वहाँ पे कैरिबियन सी के पास जो देश है, ठीक है। देश के बारे में बताएंगे कौन कौन सा देश है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा सा याद रख लेना कि ऐसा सम्मेलन हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है? एक भरोसेमंद साझेदार के साथ खड़ा है, और वह कोविड हो या प्राकृतिक आपदाएं या क्षमता निर्माण हो, विकास का मुद्दा हो, सबके साथ हम क्या है? कैरीकॉम सदस्य देशों के साथ खड़े हैं। गुयाना के जॉर्ज टाउन में कल रात दूसरे भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन में, गुयाना है उसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है, वहाँ पे हुआ है भारत और कैरीकॉम शिखर सम्मेलन, ठीक है। दूसरा शिखर सम्मेलन है ये। अपने उद्घाटन भाषण में इससे पहले 5 वर्ष पहले हुआ था। श्री मोदी ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन 5 वर्ष बाद हो रहा है और इन 5 वर्षों में दुनिया के कई बदलाव हो चुके हैं, ठीक।
तो आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में कौन कौन सा देश है ये भी दिख जाएगा आपको। प्रधानमंत्री ने ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल, जो वर्तमान में कैरिकॉम के अध्यक्ष हैं। कैरिकॉम के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेनाडा एक देश है जो कैरिकॉम सदस्य है, उसके प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल हैं और यही कैरिकॉम के अध्यक्ष भी हैं, के साथ मिलकर दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। ठीक है, श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली को धन्यवाद दिया। गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? तो इरफान अली। और कैरिकॉम के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेनाडा के क्या बोलते हैं इसको, प्रधानमंत्री। ठीक है, कैरिकॉम के अध्यक्ष और ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री भी एक ही आदमी है। ठीक, ये सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो एंटीगुआ और बारबूडा, बहमास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुआना, हैती। हैती में हम जाते हैं यूएन मिशन में। ठीक है, याद रखना, हैती, जमैका, ये सारे देश हैं, आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सूरीनाम को अभी हम थोड़ा सा मदद पहुंचाए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, ये सारे पश्चिम अमेरिकी देश हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गुयाना में उनका स्वागत उनकी यादों में हमेशा रहेगा। और सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल, बारबाडोसा के प्रधानमंत्री अमोर मोटली, गुयाना के कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर बेहद खुशी हुई। और सारे ये जो हैं वो आए थे कहाँ पे? उनको रिसीव करने के लिए गुयाना में। ठीक है, तो बड़ी सम्मान की बात है अपने देश के लिए भी, हालांकि ये बहुत छोटे छोटे से देश हैं। ठीक है, श्री मोदी ने कहा कि जॉर्ज टाउन के मेयर से जॉर्ज टाउन शहर की चाबी पाकर वे बेहद खुश हैं। एक्चुअली क्या हुआ, जॉर्ज टाउन के जो मेयर हैं वो उनकी चाबी, जॉर्ज टाउन की जो है चाबी उनको दिए, मतलब एक सम्मान दिए कि भैया आप ही मालिक हो। क्योंकि गुयाना में क्या है, हम कोविड-19 के समय बहुत मदद किए देश। ठीक है, अपना देश है जो बहुत मदद किया, तो वो मतलब क्या है, उसका सम्मान कर रहे थे कि आप बहुत मदद किए, ऐसा। ठीक, आगे देखेंगे। डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है। ठीक है, तो ये उसी तरह है जैसे जॉर्ज टाउन में मेयर उनको चाबी दिए मोदी जी को, वैसे ही टाइप से। ठीक है, लेकिन ये सम्मान है। और इससे पहले नाइजीरिया जब गए थे 2-3 दिन पहले, नाइजीरिया के प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति जो है नाइजीरिया, वो भी दिए हैं। ठीक है, तो उसका नाम लिखिएगा ज़रूर, हम ये कर देंगे, पिन कर देंगे। डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया है। ठीक है, तो ये तो पूछा ही जाएगा हमेशा, याद रखना। डोमिनिका की राष्ट्रपति सेल्विनी बर्टन ने कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान और दोनों देशों के बीच समझौता साझेदारी को मजबूत करने के प्रति उनके समर्पण को मान्यता देते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, तो ये सम्मान किस लिए मिला? कोविड-19 में जो हम उनकी मदद की है उसके लिए। डोमिनिका आया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रपति तो यहाँ पे आप देख ही लिए हैं, राष्ट्रपति का नाम क्या था? डोमिनिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहाँ गए? हाँ, राष्ट्रपति सेल्विनी बर्टन। ठीक है, डोमिनिका ये भी वो सही कंट्री है, कैरिकॉम का ही सदस्य है, मतलब दक्षिण अमेरिकी कंट्री है। इसका जो राजधानी है वो है रोज़ी, ROSEAU, रोज़ी। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो है ईस्ट कैरेबियन डॉलर। ठीक, ईस्ट कैरेबियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री अभी लाओस में है अपने राजनाथ सिंह। कहाँ से है? तो ये लखनऊ लोकसभा सीट से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लाओस में अपने चीनी समकक्ष डोंग जून समकक्ष मतलब रक्षा मंत्री हैं वो चीन के, डोंग जून के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री राजनाथ सिंह जो है वो आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस में भाग लेने के लिए लाओस 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। ठीक है, किसका? तो आसियान ADMM प्लस। ठीक है, अब ये ADMM क्या है? तो ADMM आसियान में सर्वोच्च रक्षा परामर्शदात्री एवं सहयोगात्मक तंत्र है। ठीक है, ये हुआ कहाँ पे है? तो लाओस में है ना, लाओस में सदस्य देशों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, कई बार पूछता भी है। ठीक है, लाओस की राजधानी वियंतियाने, यहीं पे ये सम्मेलन हुआ है, वियंतियाने। करेंसी क्या है? तो लाओटियन लाओस, जो लाओस की करेंसी है वो लाओटियन किप, KIP किप। ठीक,
लाओटियन किप। और प्रधानमंत्री कौन है? तो सोनेक्से, सोनेक्से सिम्पाडोने, ठीक है, सोनेक्से सिम्पाडोने। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान आज प्रसार भारती, ये गोवा में हो रहा है, ठीक है। और कहाँ पे हो रहा है? तो गोवा सरकार के निगरानी में, निगरानी नहीं कहेंगे, आयोजन वही करा रही हैं। और स्टेडियम कौन सा है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, ठीक है। 55वां है ये, 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये सब हम पहले ही बात किए हैं। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन समारोह के दौरान आज प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब से एक चैनल की तरह है ये, ठीक है, जिसमें क्या क्या दिखाया जाएगा? तो समाचार सभी भाषाओं में या कई भाषाओं में, मनोरंजन, फिल्में, टीवी शो, गेम सहित कई तरह के कार्यक्रम इसमें होगा इस चैनल पर, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या क्या रहेगा? तो रामायण, ठीक है, अच्छे अच्छे जो धारावाहिक हैं या इस तरह के जो सीरियल हैं उस पर है, जैसे अपना रामायण है, महाभारत है ना, और हम लोग हैं, इस तरह की इसमें चलेगा, ठीक है। हॉकी में हम क्या है, बिहार के राजगीर में हुआ था हॉकी महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी, वो हम जीत गए हैं। किसको हरा के? तो चीन को हरा के 1-0 से। इससे पहले चीन जो है वो मलेशिया को हराया था 4-1 से, और हम जापान को हराए थे, याद रखना। तो जापान कांस्य पदक जीता मलेशिया को हरा करके, चीन सिल्वर मेडल जीता भारत से हार के, और भारत तो है ही, ठीक है। तो हम दक्षिण कोरिया के बराबरी कर लिए, ठीक है। दक्षिण कोरिया अब तक कितनी बार जीता था? 3 बार, और भारत भी जीत गया 3 बार, लगातार दूसरी बार है ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक और चीज़ याद रखिएगा अभी, अच्छा ये वो आगे आएगा, ठीक है। राजगीर में एक विश्वविद्यालय भी बना था अभी हाल में, अगस्त के आसपास, है ना। चलो आगे देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में उत्कल केसरी डॉक्टर हरि कृष्ण मेहताब, ठीक है, नई दिल्ली में उत्कल केसरी, उत्कल मतलब अपना उड़ीसा, ठीक है, याद रखना। उत्कल बंगा जो बोलते हैं ना, वो उड़ीसा को ही बोलते हैं, ठीक है। तो उत्कल केसरी हरि कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती पर समारोह का उद्घाटन करेगा। इस अवसर करेंगी, है ना। इस अवसर पर डॉक्टर मेहताब के सम्मान में एक विशेष स्मारक, डाक टिकट और सिक्का जारी किया जाएगा। याद रखना 125वीं जयंती पे किन के लिए? तो डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब के लिए। कहाँ के हैं? तो उत्कल केसरी हैं ये, उड़ीसा के हैं। तो ठीक है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे भी, लिखा है नीचे। तो डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब का जन्म 21 नवंबर 1899 को ओडिशा के अगरपारा में हुआ था। वे भारतीय इतिहासकार हैं, बहुमुखी नेता हैं, इतिहास के बहुमुखी नेता थे। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, इतिहासकार, लेखक, समाज सुधारक और पत्रकार के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, इससे पहले भगवान बिरसा मुंडा के लिए हम मनाए थे 150वीं जयंती, और उसके सम्मान में एक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, 150वीं जयंती और 125वीं जयंती। भाजपा ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी एक्चुअली क्या किए हैं, अमेरिका गए हैं, और जो अडानी है उनके बारे में, ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, मैं सीधा बता रहा हूँ। ठीक है, अडानी जो है उनको बोल रहे हैं कि जेल में डाल दो और पूछताछ करो, सब बाहर आ जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, तो यहाँ पे जो भाजपा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इससे शेयर मार्केट जो है कमज़ोर होगा, ऐसे फालतू के बयान नहीं देना चाहिए। हम भी इस बात से सहमत हैं। आपको पता होगा शेयर मार्केट जो है वो इतना गिरा हुआ है, मतलब गाली दे दूँ मैं इनको, ठीक है, इतना गिरा हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है, और दिन प्रतिदिन ऐसे बेवकूफ़ जैसा बोलने से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो गिरती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये ऐसे फालतू बात नहीं बोलना चाहिए। इससे पहले ये कई बार बोले हैं, इसकी वजह से बहुत नुकसान में हैं हम अभी। ठीक है, तो हो सके तो ऐसे फालतू के कमेंट्स का कोई समर्थन मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छी चीज़ के लिए आप समर्थन कर रहे हो, करो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ठीक है, आर्मेनिया जो है इस पश्चिम एशिया की देश है, तुर्की, ईरान और इजराइल नहीं, रसिया के आसपास है। आप जाके ज़रूर देखिएगा मैप में, एक बार देखने से अच्छा रहेगा। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया अभी। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में थोड़ा सा, तो इसका जो मुख्यालय है ना वो कहाँ पे है,
तो मुख्यालय जो है अपना गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है, गुरुग्राम गुड़गांवा हरियाणा, ठीक है, गुरुग्राम गुड़गांवा जो भी कह लो, हरियाणा में है। और इसका उद्घाटन जो है वो कौन कौन किया था, तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, है ना, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन, याद रखना। इसके जो चीफ हैं अभी वो कौन है, चीफ या महासचिव जो भी कह लो आप, वो कौन है, तो याद रखना आशीष खन्ना, ठीक है, ये याद रखना, ये चीज़ पूछेगा आपको, आर्मेनिया, ठीक है। आर्मेनिया के बारे में थोड़ा सा जान लें अगर, तो आर्मेनिया कौन सा देश बताया आपको, एशियाई कंट्री है, ये पश्चिम एशिया का भाग है। येरेवन इसकी राजधानी है, येरेवन, और करेंसी क्या है, तो आर्मेनियन ड्राम, DRAM, ड्राम। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा प्रमुख के साथ साथ हमास नेता इब्राहिम अल मसरी के खिलाफ कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, ठीक है। चलो ठीक है, इससे कुछ होना है बताओ, ठीक है, जारी किया। यह कदम ICC के अभियोक्ता करीम खान द्वारा 20 मई को घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है, ठीक है। तो ये याद रख लेना थोड़ा सा, अंतर्राष्ट्रीय किसके लिए कौन क्या किया है, ठीक। वैश्विक कूटनीतिक पहुंच में एक और महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करते हुए श्री मोदी ने गुयाना में अभी जो संसद भवन है वहाँ पे, ठीक है, उनको संबोधित कर रहे थे, तब बात कर रहे हैं। श्री मोदी ने गुयाना की संसद को संबोधित किया और यह 14वां ऐसा अवसर था जब प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी देशों की संसदों को भारत के लोगों की ओर से भाषण दिया है। तो ये एक बड़े सम्मान की बात है। पूरी दुनिया में ऐसा करने वाले ये मतलब 14 संसदों को, दुनिया भर के विदेशी संसदों को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, ठीक है। यह 14वां ऐसा अवसर था जब प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी देशों की संसदों के भारत के लोगों को भाषण दिया। उन्हें विदेशी संसदों का सबसे अधिक बार संबोधित करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। अच्छा, ये पहले मतलब सबसे ज़्यादा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, दुनिया भर की बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में श्री मोदी ने अमेरिका के लेकर यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया तक दुनिया भर के विधायी कक्षों में भाषण दिए हैं। महाद्वीपों पर उनके संबोधन वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है। ये बात सही है, ठीक है, याद रखना। 14 से संसद को अभी तक संबोधित कर चुके हैं भारत के अलावा, मतलब भारत तो अपना देश का है, विदेशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो तेलंगाना की यात्रा पर हैं, तो बात करते हैं तेलंगाना के। भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देते हुए आधुनिक प्रगति को अपनाकर अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। हैदराबाद में कोटि दीपोत्सव में बोलते हुए राष्ट्रपति ने समग्र और समावेशी विकास की दिशा में भारत की प्रगति पर जोर दिया, ठीक है। तो कोटि दीपोत्सव याद रखना, ठीक है। इस पर ये बोल रही थी कौन, अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये कहाँ मनाया जा रहा है, तो हैदराबाद में, ठीक। उन्होंने कहा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना होगा। राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम में भाग लेने पर अपनी खुशी व्यक्त की और जिसे उन्होंने तेलुगु कला, संस्कृति, विरासत का उत्सव बताया है, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो हैदराबाद के शिल्परमम जगह का नाम है, में चौथे लोक मंथन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ये हर 2 वर्ष में होता है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। लोक मंथन संवाद, चिंतन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक रोमांचक मंच के रूप में कार्य करता है जो लचीलेपन और संरक्षण की वैश्विक कहानियों पर प्रकाश डालता है। 2016 में इसकी शुरुआत के बाद से लोक मंथन हर 2 साल में एक अलग राज्य में एक अलग जगह पर प्रज्ञा वाहिनी द्वारा आयोजित किया जाता है। देश के किसके द्वारा, प्रज्ञा वाहिनी के द्वारा। अभी कहाँ हो रहा है, हैदराबाद में लोक मंथन, ठीक है, लोक मंथन संवाद 2024। शुरुआत कब हुआ, तो आज से 8 वर्ष पहले 2016 में। हर 2 वर्ष में होता है, इसलिए इस बार चौथा। दक्षिणी भाग पहली बार देश के दक्षिणी भाग में पहली बार हैदराबाद अद्वितीय सांस्कृतिक आदान प्रदान की मेज़बानी कर रहा है, ठीक है। यह क्योंकि यह पश्चिम एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कई प्राचीन और संरक्षित धार्मिक समुदाय
चौथे लोक मंथन में एक साथ शामिल हो रहे हैं। ठीक है, याद रखना, ये बड़ी बड़ी बात है। ये तेलंगाना में हो रहा है, हैदराबाद में। तो थोड़ा सा, तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 17। विधानसभा सीटों की संख्या 119। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? रेवंत रेड्डी। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु देव वर्मा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत रिजर्व बैंक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है, और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण, ये दोनों, मालदीव और भारत जो है, दोनों ने सीमा पार लेन देन में स्थानीय मुद्राओं भारतीय रुपया और मालदीव रुपया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये दोनों देशों को फ़ायदा होगा। अगर हम उससे कुछ खरीदेंगे और हम उसकी करेंसी देंगे, है ना, और उससे वो हमसे कुछ खरीदे और हम उसकी करेंसी दें, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, डॉलर के मुकाबले में अपने देश को फ़ायदा होगा। क्योंकि मतलब व्यापार हमारे लिए क्या हो जाएगा, बंधन हो जाएगा कि हम इसका पैसा लिए हैं तो इसी से व्यापार करना पड़ेगा, नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो व्यापार ज़्यादा होगा इससे दोनों देशों के बीच में। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये जो मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण है, MMA के गवर्नर कौन है? तो अहमद मुनव्वर। अब थोड़ा सा मालदीव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मालदीव की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? माले। माले। करेंसी क्या है? तो रुपया। रुपया। रुपया करेंसी क्या है? रुपया। ठीक है, और राष्ट्रपति कहाँ पे है? यहाँ पे तो राष्ट्रपति नहीं है, ये तो MM के गवर्नर है अहमद मुनव्वर। राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मुइजू। मुइजू, MUIZZU, मुइजू। ठीक, अच्छा, वहाँ पे उच्चायुक्त कौन है या राजदूत कौन है? तो उच्चायुक्त है वहाँ पे मुनु महावर। मनु वाला मुनु महावर। ठीक, याद रखना। युवा मामले एवं खेल मंत्री जो मनसुख मंडाविया हैं, उन्होंने घोषणा की है। क्या घोषणा की है? तो बिहार अगले साल अप्रैल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है और पैरा गेम्स जो है वो मेज़बानी करने वाला है। तो ये एक बड़ी घटना है बिहार के लिए। ठीक है, तो बिहार के लिए तो अच्छा ही है। वैसे बिहार में अभी जो राजगीर में हुआ है, जिसमें भारत जीत गया है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी, है ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी दोबारा इनको मौका मिल रहा है क्या? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन और पैरा गेम्स का आयोजन करने का। ठीक है, याद रखना। अच्छा, बिहार के बारे में थोड़ा सा, तो बिहार के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? मुख्यमंत्री कौन है? ये थोड़ा सा देख लेते हैं, याद रखिएगा। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। विधानसभा सीटों की संख्या, सॉरी, लोकसभा सीटों की संख्या 40, विधानसभा सीटों की संख्या 243। ठीक है, 243। मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है। गवर्नर का नाम क्या है? तो राजेंद्र आर्लेकर। चलो, अभी इतना ही। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।